आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कन्वेंशन एंड समिट, मतलब पर्यावरणीय संधि, समझौते या फिर जागरूकता इतिहास। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट कन्वेंशन कन्वेंशन एंड क्या समिट, मतलब संधि। तो इसमें हम क्या आज बात करने वाले हैं, तो आज का जो डिस्कशन रहेगा वो जो है कि पर्यावरण से जो रिलेटेड जितना भी कन्वेंशन हुआ है या फिर कोई जागरूकता इतिहास हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1962, ठीक, 1962 में क्या हुआ, तो यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की एक महिला थी। महिला का नाम क्या था, तो रासेल कार्सन। ये महिला का ये वोमेन थी, अमेरिका की एक वोमेन थी। इन्हें क्या था, तो ये जो रासेल कार्सन है ना, तो इनको क्या था, इनको जो था एक बीमारी थी। तो कौन सा बीमारी था, ब्रेस्ट कैंसर। इसको ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारी होती है वो बीमारी थी। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले जो है देखा कि जो चिड़िया हैं, मतलब जो बर्ड हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिसअपेयर, मतलब गायब हो रहे हैं। पक्षी जो है गायब हो रही है। तो इन्होंने सोचा, मतलब कारण पता लगाना चाहा कि मतलब बर्ड जो हैं वो गायब क्यों हो रहे हैं। तो इन्हें पता चला जब इन्होंने इस पर रिसर्च किया, जब रिसर्च किया कि कारण क्या है गायब होने का, तो इन्हें पता चला कि इसका DDT, जिसका फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये जो है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये जो फुल फॉर्म है ये DDT का फुल फॉर्म है। तो DDT से जो हानि होती है वो क्या होती है कि वो देख रहे हैं कि ये वाटर में जो है घुलनशील नहीं होती है, वाटर इनसोल्यूबल, मतलब वाटर में यह है घुलनशील नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है, ये जो DDT है फूड चेन के माध्यम से जो है, फूड चेन के माध्यम से एनिमल में प्रवेश करते हैं। तो इंटर्ड इन फूड चेन, मतलब खाद्य श्रृंखला में ये हमारे इंटर कर जाते हैं। इसके बाद जब ये इंटर कर जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स जो है क्या होता है, लंग्स, फेफड़े से जो रिलेटेड बीमारी है, फेफड़े से, किडनी और लीवर का जो इफ़ेक्ट है, लीवर से संबंधित जो बीमारी होने लगती है वो स्टार्ट हो जाती है, ये सारी बीमारियाँ। तो इसके बारे में जानते, जो रासेल कार्सन हैं, जो ये यूएसए की जो महिला है, इन्हीं ने एक बुक लिखी जो कि बहुत ही हाईलाइटेड रहा है। वो बुक बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बुक का नाम क्या था, बुक साइलेंट स्प्रिंग। जो ये है, ये क्या है, तो ये एक बुक का नाम है जो इनके द्वारा लिखी गई। फिर क्योंकि जानते हैं कि इनको ब्रेस्ट कैंसर था, इस कारण से 1964, मतलब देख ही रहे हैं यहाँ 62 में इन्होंने पता लगाया, इसके बाद 64 में जो है इसका डेथ हो गया। जब उसका 1964 में डेथ हो चुका था, तब 1972 से क्या हुआ, बैंड DDT को बंद कर दिया गया पूरी तरह से, गवर्नमेंट के द्वारा बैंड DDT को बंद कर दिया गया। फिर 1968 यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस किया,
स्फीयर कॉन्फ्रेंस, बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस किया। तो इसका फुल फॉर्म जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम किए बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। नाइनटीन 1969 में क्या हुआ, संता बरबरा, जो एक जगह का नाम है संता बरबरा, यहाँ क्या हुआ कि ऑयल स्प्रिल, तेल का रिसाव हुआ, तेल का जो है रिसाव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जब तेल का रिसाव, जब जानते हैं कि समुद्र या फिर कोई गंगा में तेल का जब रिसाव होता है तो क्या होता है कि वहाँ जो जलीय जीव रहने वाले हैं उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हजारों जीव इससे क्या हुआ थे, मारे गए थे, हजारों जीव मारे गए। तो इसके बारे में सबसे पहले जब तेल का रिसाव हो गया तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जिलार्ड नेल्सन नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी, तो कमेटी का नाम है नेल्सन्स, क्योंकि इसका नाम जिलार्ड नेल्सन्स था, इसीलिए इन्होंने अपने नाम से नेल्सन्स कमेटी बनाई। नेल्सन कमेटी का मेंबर मतलब सदस्य जूलियन कोनिंग नाम का एक व्यक्ति था, जो कि सदस्य किसका था, नेल्सन्स कमेटी का सदस्य था। ये जो काम क्या करता था, ये जो है आईटी डिपार्टमेंट का आदमी था, आईटी डिपार्टमेंट का आदमी था। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि 22 अप्रैल 1970 को इसका क्या था, बर्थडे था। 22 अप्रैल को बर्थडे था, जन्मदिन था। तो इन्होंने क्या बोला कि इस बार 22 अप्रैल को वो बर्थडे न मनाकर बर्थडे की जगह क्या मनाएगा, अर्थ डे। इन्होंने बर्थ को अर्थ कर दिया, अर्थ डे मनाया। और जानते हैं कि 1970 को ही स्टार्ट हुआ था, 22 अप्रैल 1970 से अर्थ डे जो मनाना था वो स्टार्ट हुआ था। जो नेल्सन्स कमेटी बनी थी, तो इनमें क्या क्या चीज़ों को नज़र रखा गया, तो इनमें जो चर्चा हुई या मुद्दा जो इसमें था, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, मतलब पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है, कैसे बचाना है, उस पर चर्चा हुई। इसके साथ प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, इन तीनों चीज़ों को देखा गया। इसमें जो कमेटी में जो निर्णय हुआ कि इन्वायरमेंटल
कंजर्वेशन मतलब जो पर्यावरण का जो संरक्षण है वो कैसे करना है, प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। और इसका जो लोगो है, तो इन्वायरमेंट का जो लोगो है, तो इसका लोगो किसके द्वारा बनाया गया? इट्स लोगो इज गिवन बाय जूलियन कोइनिंग। तो जो जूलियन कोइनिंग नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो कि जो जिसे मैंने पहले बताया, जो आईटी डिपार्टमेंट के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है बोला कि लोगो जो है मैं दूंगा। तो उन्होंने लोग तो जानते हैं कि लोगो कैसा रहता है, एनवायरनमेंट का जो ये लोगो है वो इस तरह ये सर्किल हो गया और इस पे ये ई करके ऐसे ये लोगो हो गया। तो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है वो इसी तरह होता है। तो फिर जानते हैं कि 22 अप्रैल 1970 को क्या हुआ गया? फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया। फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया। और इस बार जो 2018 में देख रहे हैं, 2018 में जो अर्थ डे मनाया गया तो उसका थीम क्या था? थीम क्या था उसका? तो उसका जो थीम था वो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना। फिर आगे ये होता है कि 2019 का जो अर्थ डे था तो उस पर क्या, उसका क्या थीम रहा? तो इसका जो थीम रहा वो कंजर्व आवर स्पीसीज, मतलब हमारे जो स्पीसीज है जो उसको कैसे कंजर्व है, उसको कैसे संरक्षित किया जाए। कंजर्व आवर स्पीसीज, या फिर इसमें कंजर्व में क्या क्या चीज़ आ गया आपका? कोरल रीफ। कोरल रीफ जिसे कि मूंगा की चट्टानें बोला जाता है, कोरल रीफ। एलिफेंट वर्ड्स, इन सबको कंजर्व करने का जो थीम था इसमें ये बोला गया। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक होने वाला है तो वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। जो स्टॉकहोम एक जगह का नाम है जहाँ पे कि सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से रिलेटेड। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम का सम्मेलन जो कब हुआ था? 1972 में। तो स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था, तो अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा मैं उस पर बात करूँगा।